हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी में जो एडमिशन वाला अपना चैप्टर चल रहा है उसके अंदर अगला टॉपिक है अपना ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कि नए पार्टनर की एडमिशन के समय गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी 3 सिचुएशन बन सकती हैं पेड प्राइवेटली। कि जब पार्टनर जो है ना, नया पार्टनर क्या करता है, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पेड करता है तो कोई एंट्री हम नहीं करते। ध्यान रखना है आपने, कोई एंट्री नहीं होगी। फिर कह रहा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश, मतलब वो अपने हिस्से का जो गुडविल का हिस्सा है वो नगद में लाता है। किस में लाता है? नगद में लाता है। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितनी एंट्री बताई हमने? 3 एंट्री। ध्यान रखना है आपने, एक एंट्री लाने की, जो वो लाता है वो लाने की एंट्री, दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर की एंट्री होगी, और तीसरी होगी यदि कहे। 2 एंट्री तो हैं ही है, 2 एंट्री तो हैं ही। यदि तीसरे के बारे में कहे तो 3 एंट्री हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर मैक्सिमम 3 एंट्री। और तीसरा है डज नॉट ब्रिंग। क्या? डज नॉट ब्रिंग, कि वो नगद में नहीं ला रहा है। तो नहीं ला रहा है तो एक एंट्री बनेगी केवल, जो ट्रांसफर करने की एंट्री, उसमें कुछ टर्म्स बदल जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए और बी पार्टनर्स है, 3 में कैपिटल है उनकी 81, 41। एक्स जो है ना कंडीशन के ऊपर ले आएगा, एक्स दे एडमिट एक्स, उन्होंने एक्स को शामिल कर लिया कि वो 67,500 तो ले आएगा गुडविल के, और 1,50,000 ले आएगा कैपिटल के। 1/4 हिस्से के लिए लाभ में आएगा वो। यह मानते हुए अज्यूमिंग दैट कैपिटल गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, यह मानते हुए कि नया पार्टनर जो है ना नगद में ले आया है, तो एंट्री कीजिए और न्यू रेशियो निकालिए। फिर है गुडविल इज रिटेन इन द फर्म एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। वही आ गई ना यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, 3 या 2 एंट्री। तो कितनी एंट्री बताई हमने स्टूडेंट्स? एक तो लाने की, दूसरी ट्रांसफर की, तीसरी कहे तो निकालने की। तो 2 तो हैं ही, तीसरी के बारे में कहे तो निकालना है हमने, अदरवाइज नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो रेशियो की कैलकुलेशन करनी है हमने। किसकी? रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो पार्टनर हैं ए और बी, और इनका रेशियो है 3:2। एक्स आ गया 1/4 के लिए, कुछ नहीं कहा, तो ये कैसा केस बन गया? साइलेंट केस बन गया। तो साइलेंट केस के अंदर हम कैसे निपटाते हैं कि लेट टोटल 1, ठीक है, गिवन टू एक्स 1/4 और बैलेंस 1 माइनस 1/4 अर्थात 3/4 बच गया अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हम जो 3/4 बचेगा इसका, तो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर बचे हुए हिस्से को 3/4 को 3/5, और बी का हिस्सा हो गया 3/4 का 2/5। तो 3×3 9/20 और 6/20, अर्थात क्या हो गया यहाँ पर? तो ए बी सी 9/20, 6/20, 1/4, हमने इसको 20 करना है तो 5, तो न्यू रेशियो हो गया 9, 6, 5। एक बात ये तो हो गया न्यू रेशियो। अब हमें इस चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में बिना सेक्रीफाइस रेशियो के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट सेक्रीफाइस के लिए इसमें हम क्या लिखेंगे? न्यू रेशियो इज नॉट गिवन सो दैट ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। अब इसकी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो एंट्रीज क्या क्या होंगी? जो पहला केस है उसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला केस है ना, उसमें करेंगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लाने की एंट्री। जब भी पैसा आता है तो क्या लिखोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक्स क्या ले रहा है? 2x कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। एक तो लाने की एंट्री बन गई, तो ये आ जाएगा इसका 2,17,500। तो कैपिटल का है उसका
150 और इसका हो गया ये। उसके बाद में ट्रांसफर करने की एंट्री, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब ये एंट्री बनेगी इन सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर। ये विशेष ध्यान देना है आपने, इस एंट्री के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत हमें आएगी। यदि कोई सैक्रिफाइस, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है ना, उसी के अकाउंट में गुडविल का हिस्सा जाएगा। तो 3:2 का अनुपात है, तो 3:2 के लिए का मतलब हो गया एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो 67,500 को 3:2 में हम बांट देंगे तो 40,500 और 27,000, 40,500 और 27,000। तो ये तो हो गई लाने की और ट्रांसफर करने की। मैंने आपको बताया था नंबर 1 एंट्री तो लाने की, फिर ट्रांसफर की, तीसरा कहे तो निकालने की। पहले पार्ट में नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि बिजनेस में गुडविल को रखेंगे, तो 2 एंट्री हो गई। अब यदि बोलता है कि भैया दूसरे केस में कि निकाल लेते हैं, तो निकाल लेने की जब एंट्री करेंगे तो पहली 2 एंट्री तो होंगी ही होंगी, तीसरी एंट्री और बढ़ जाएगी। ये किस बात की? ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर का मतलब जो पार्टनर जिनके हिस्से में क्रेडिट किया गया ना, उन्हीं को डेबिट करेंगे हम, कि वो निकाल रहे हैं उसको। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, ये पूरी गुडविल निकाल सकते हैं, हाफ निकाल सकते हैं, 40% निकाल सकते हैं, जैसा ये कहें वैसा निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूरी निकाल ली इन्होंने, तो हम टोटल गुडविल का कर देंगे, अदरवाइज वैसे कर देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई पार्टनर हैं 2:1 में, जेड आगे 1/4 के लिए एक्वायर इक्वली प्राप्त करता है। 1.65 कैपिटल के लिए आता है, 30,000 गुडविल के लिए आता है। एंट्री कीजिए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन एज इट इज, कुछ कठिन नहीं है। तो करना क्या है, एक्स वाई और ये हैं 2:1 में, जेड आ गया 1/4 के लिए और ये इक्वली। तो इक्वली का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 1:1। मेन बात ये समझ जाएं आप कि सैक्रिफाइस रेशियो तो दे दिया है। साइलेंट वाले केस में पुराना ही सैक्रिफाइस रहता है, इक्वल वाले में इक्वल रहता है, फिक्स वाले में फिक्स रहता है। सैक्रिफाइस की कोई टेंशन नहीं, न्यू रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे अब न्यू रेशियो के लिए, भाई ये अपना हिस्सा, इसको, इसका आधा यहाँ से लेगा, इसका आधा यहाँ से लेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, जेड गेट्स फ्रॉम एक्स कितना लेगा, 1/4 का 1/2, 1/8। और ये y से भी लेगा 1/4 का 1/2 बराबर 1/8। तो भाई x न्यू रेशियो या न्यू शेयर, तो x के पास था कितना, 2/3, छोड़ दिया कितना, 1/8, बच गया कितना, y के पास 1/3 था, 1/8 छोड़ दिया तो बच गया कितना, ये इनका नया अनुपात। तो 24 एलसीएम, तो 13/24, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये 5/24। यहाँ पर 8-3 आ जाएगा, सॉरी 8-3। तो न्यू रेशियो क्या होगा इनका, 13/24, 5/24 और इसका 1/4। हमने इसको 24 करना है तो 6 आ जाएगा। तो 13:5:6 ये हो गया। अब एंट्री क्या करेंगे हम, वही कि बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना लेके आया है वो ले आया जी 1.65 और 30, तो 1,65,000, 30,000, 1,95,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स टू वाई 15,000, ये हो गया,
ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं 23, 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर आज 21 से और 34 तक मैंने आपको दिए हैं। अब क्वेश्चन 35 कराऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान रखना। थैंक यू।